हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको ये शक है कि आपके मुकदमे की जांच कर रहा अधिकारी सही तरह से जांच नहीं कर रहा है, या आपको लगता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद फेयर इन्वेस्टिगेशन कैरी नहीं हो रही है, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल शाह एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली और आपको आज इसी राइट्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एफआईआर दर्ज होने के बाद और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने से पहले ये एक आईओ की जिम्मेदारी होती है। आईओ मींस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, यानी निष्पक्ष जांच करे। लेकिन अमूमन ये देखा गया है, चाहे तो वो शिकायत करता हो या वो आरोपी हो, अमूमन पुलिस पर आरोप लगाते दिखाई देते हैं कि यदि या तो जो शिकायत करता है वो शिकायत करता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, आरोपी से आईओ मिल गया है, या आरोपी ये कहते हैं कि मेरी जो पक्ष है, जो मेरे सबूत है, उसको आईओ ने जांच में इंक्लूड नहीं किया और मेरे खिलाफ झूठी चार्जशीट दाखिल कर दी। तो ऐसी स्थिति में चूंकि अब जांच होकर आ गई है और इसी जांच और चार्जशीट के आधार पर आपका पूरा ट्रायल चलेगा और इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि ये ट्रायल अमूमन सालों साल ले जाते हैं और इससे लोगों के जो राइट्स हैं, चाहे वो विदेश घूमने के हो, पासपोर्ट अप्लाई करने के हो, या वो अल्टीमेटली हरास होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कौन से राइट हैं जिन राइट से आप फेयर इन्वेस्टिगेशन कैरी करा सकते हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं? दोस्तों, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के, उनके पास तो आप अप्रोच कर ही सकते हैं। साथ साथ न्यायालय आपको ये पावर देता है, हमारी जो इंडियन जुडिशरी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, वो आपको ये पावर देता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद और जांच सबमिट होने से पहले, यानी चार्जशीट सबमिट होने से पहले, आप अपने मुकदमे में प्री ट्रायल एप्लीकेशंस मूव कर सकते हैं। प्री ट्रायल एप्लीकेशंस, जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, प्री ट्रायल एप्लीकेशंस यानी ट्रायल शुरू होने से पहले लगाई गई एप्लीकेशंस। दोस्तों, बहुत बार आपके किसी केस के अंदर सीसीटीवी फुटेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको जांच में शामिल नहीं किया जाता। बहुत बार यदि आपके पास ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि आप उस फुटेज को अगर प्रोक्योर कर लेंगे, सेव कर लेंगे, तो कल को उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि वो जांच में शामिल नहीं हुई। जांच में शामिल होगी तो वो लेबोरेटरी जाएगी, एफएसएल जाएगी, उसकी ऑथेंटिसिटी की, उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की, चेक की जाती है। लेकिन चूंकि ट्रायल कंक्लूड होने में तो टाइम लगेगा, साथ साथ 60 से 90 दिन आपकी चार्जशीट दाखिल होने में भी लग जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये सब जानते हैं कि अमूमन सीसीटीवी फुटेज अगर आप कहीं से प्रोक्योर कराओगे, कहीं से सेव कराओगे, तो ऐसी स्थिति में वो हार्ड डिस्क इतनी ज्यादा स्पेस नहीं रखती कि वो इतनी लंबी स्टोरेज रख सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, यदि आप शिकायतकर्ता हो या आप आरोपी हो, आप उस एफआईआर के अंदर, कोर्ट के अंदर जाकर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि ऐसी ऐसी सीसीटीवी फुटेज है जो मेरे केस में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जिसके अंदर वो घटना कैद हो रखी है या उससे कोई सबूत के रूप में वो सीसीटीवी फुटेज काम में आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट से जाकर आईओ को या पुलिस को ये आदेशित या ये निर्देशित करवा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सीसीटीवी फुटेज को जांच में शामिल किया जाए या उस सीसीटीवी फुटेज को प्रोक्योर कर लिया जाए। ऐसे ही किसी की कॉल डिटेल है, जिसको अमूमन कानूनी भाषा में हम लोग सीडीआर कहते हैं, और आपको लगता है क्योंकि 1 साल के बाद जब आप सीडीआर किसी टेलीकॉम कंपनी से मंगाते हैं तो वो ये कहकर मना कर देती है कि हम 1 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड अपने पास नहीं रहते, क्योंकि सबके पास अपनी एक स्पेस मेंटेन करने की, क्योंकि इतनी सारी स्टोरेज वो कहां स्टोरेज करेंगे, एक अपना एक वैलिड रीजन होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका ट्रायल चलेगा, क्योंकि पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होते हैं, पहले अभियोजन पक्ष के गवाह पेश होते हैं, उसके बाद कभी जाकर जो आरोपी होता है उसको अपने गवाह पेश करने का मौका मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप उस वक्त कोर्ट से समन कराओगे कि वो पर्टिकुलर सीडीआर कोर्ट में पेश की जाए, तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं, वो कोर्ट को आकर ये बताते हैं कि ऐसी स्थिति में हमारे पास सिर्फ 1 साल का ही रिकॉर्ड अवेलेबल होता है।
तो ऐसी स्थिति में जरूरी है, यदि आपको लगता है कि आपके किसी केस के अंदर सीडीआर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, यानी कोई कॉल या कोई लोकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और इसका प्रिक्योर किया जाना बड़ा जरूरी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आप प्री ट्रायल एप्लीकेशन लगाकर उस सीडीआर को प्रिक्योर करा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी लगता है कि आपके जांच के लिए ये जरूरी है, चाहे वो शिकायत करता हो और चाहे वो आरोपी हो, आपको लगता है कि आपके केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, दोस्तों ये जरूरी है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, किसी के पक्ष में झुकाव ना हो, बायस्ड इन्वेस्टिगेशन ना हो, किसी करप्ट या करप्शन की वजह से इन्वेस्टिगेशन ना हो, ऐसी फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी जरूरी दिशा निर्देश होते हैं उन दिशा निर्देश को दिलवाने के लिए आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और ट्रायल से पहले भी एप्लीकेशन लगाकर अपने हक में या इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह से करवाने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप साथ साथ ये भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं यदि आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपकी जांच को ईमानदारी से नहीं कर रहा, तो आप उसको चेंज कराने के लिए या उसकी जगह पे किसी दूसरे अधिकारी को जांच सौंपने के लिए भी कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं और केस और एप्लीकेशन की गुण दोष के आधार पर, यानी उस एप्लीकेशन की मेरिट के आधार पर कोर्ट अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हुए आपकी एप्लीकेशन का निस्तारण करेगी। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो जानने के बाद आप अपने केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और अपने खिलाफ होने वाले जो भयंकर परिणाम है उनसे बच सकते हो। हमारी वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक कीजिए, दूसरों तक की जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।